हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, जिसका नाम है मौत का ओलंपिक। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं शीघ्र ही। तो यह है वो पुराना किला जिसकी 5 फुट मोटी दीवार हमको कल शाम तक तोड़नी है। पर इसके बगल में ये 2 लाइनें किस चीज़ की हैं? यह रेल की पटरी है। बस बन गया काम। लेकिन इस पटरी का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जो गाड़ियाँ पहले इस पटरी से चाहती थी अब उनके लिए नई पटरी बना दी गई है। और नई पटरी यह है किले से 1 किलोमीटर दूर। यह हा, अगर ये नई नवेली पटरी टूट फूट जाए या बंद हो जाए तो फिर रेलगाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी? इस पुरानी पटरी से वाह मान गए उस्ताद। अगले दिन यह है नई पटरी और वह रहा किला, यहाँ से पूरे 1 किलोमीटर दूर। यह स्थान हमारे काम के लिए सर्वोत्तम है। डायनामाइट लगाओ नजूबी, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। नजूबी वादे का पक्का था। हो गया। अब तुम डेटोनेटर का लीवर दबा सकते हो कुंटा। ही बड़ी खुशी से लीवर का हाथ था जैसे ही नीचे दबा और एक के बाद एक 3 धमाके हुए। लगभग आधा किलोमीटर तक पूरी पटरी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबकर टिन की पत्तियों की तरह चपटी हो गई। ही मुझको धमाकों की आवाज़ें बहुत पसंद हैं। आओ नजूबी, कम से कम स्टेशन मास्टर को फ़ोन से इस दुर्घटना की सूचना तो दे दें। इस खबर को सेंट्रल स्टेशन तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हेलो डिविजनल ऑफिस, स्टेशन मास्टर हियर। यहाँ से दिल्ली के बीच की पटरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। शीघ्र आदेश दें सर, क्या किया जाए? कैसे? खैर, मैं सहायता दल तुरंत भेज रहा हूँ। तब तक आप ट्रेनों को पुरानी पटरी से भेजने की व्यवस्था करें। लाइन कल तक ठीक हो जाएगी। अपना पासा सही पड़ा कुंटा। कुंटा का पासा कभी भी गलत नहीं पड़ता। अब आओ स्टेशन चलें। और उसी शाम जब 41 डाउन सागर एक्सप्रेस सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकली तब तक सब सामान्य था। लेकिन जैसे ही ट्रेन पुरानी पटरी पर पहुंची, इंजन के अंदर का दृश्य बदल गया। कुंटा हियर, तुम तैयार हो? तबारा ओवर। यस लीडर, मैं आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ध्रुव ने पूरे शहर पर नजर रखने का एक नया इंतजाम किया था। वाह, यहाँ पर ना तो कोई लाल बत्ती और ना ही ट्रैफिक की भीड़ भाड़। यह क्या है? ओह, इस पुरानी पटरी पर यह पहली ट्रेन दिल्ली के लिए जा रही है। 41 डाउन सागर एक्सप्रेस। इसमें इंजन भी नई तरह का लगा है, जिसे आगे और पीछे दोनों ही तरफ से चलाया जा सकता है। और अरे अरे, ये 2 लोग तो पटरी की फिश प्लेटें हटा रहे हैं और ट्रेन यहाँ 10 मिनट में पहुँचने वाली है। इनको पकड़ने का वक्त नहीं है। पहले ट्रेन के निर्दोष यात्रियों की जान बचानी ज़्यादा जरूरी है। अगले ही पल हेलीकॉप्टर तेजी से वापस घुमा और ट्रेन की तरफ बढ़ चला। यह रही ट्रेन। अब अरे, यह क्या? यह तो ट्रेन का ड्राइवर है और ट्रेन चलती चली जा रही है। यानी कुछ गड़बड़ है। लगता है नीचे जाकर देखना पड़ेगा। अगले ही पल हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिरी और रस्सी में बंधा हुक इंजन की छत में आ फंसा। हेलीकॉप्टर तो पार्क हो गया। अब देखूं कि इंजन में क्या गड़बड़ है। इंजन के अंदर, अपने हेलीकॉप्टर को सिग्नल दे दो नजूबी। अब इंजन की छत पर चढ़ने का वक्त आ गया है। लेकिन ट्रेन की छत पर कोई उनका इंतजार कर रहा था। कहीं जा रहे हो क्या? और इससे पहले कि दोनों अफ्रीकी संभल पाते, ताड़ दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को नीचे गिरने से बचाया। कुंटा, हमारा हेलीकॉप्टर आ गया। ध्रुव का ध्यान क्षण भर के लिए बटा और इस बार नीचे गिरने की बारी ध्रुव की थी। कुंटा तेजी से आगे लपका। या गया इसका हेलीकॉप्टर। हवा में लटका हुआ असहाय ध्रुव चुपचाप देखता रहा और उसका हेलीकॉप्टर चट्टानों से टकराकर नष्ट हो गया। ओह, ये दोनों तो भाग रहे हैं। मैं इनको रोक तो नहीं सकता, पर कम से कम एक प्रेजेंट तो दे ही सकता हूँ। ध्रुव का हाथ घूमा और कुंटा की पीठ में एक कीड़ानुमा माइक्रो ट्रांसमीटर आकर चिपक गया। देखते ही देखते दोनों अफ्रीकनों के साथ हेलीकॉप्टर अंधेरे में गुम हो गया। ओह, इनके चक्कर में तो मैं इस बिना ड्राइवर की ट्रेन को लगभग भूल ही गया। ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं, यानी इंजन नहीं रुक सकता। इग्निशन स्विच भी और जाम हो गया। इस इंजन के बारे में मुझे वैसे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, वक्त भी बहुत कम है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि इंजन को बाकी डिब्बों से अलग कर दिया जाए। ध्रुव के शक्तिशाली हाथों का एक झटका लगा और इंजन डिब्बों से अलग हो गया। डिब्बों की गति धीरे धीरे कम होने लगी और इंजन की गति तेज। वहाँ से थोड़ी दूर पर पटरियों में लोहे का तार कसकर बांधा है ना? हाँ, बुलडोजर स्टार्ट करो, ट्रेन आ रही है। बुलडोजर का शक्तिशाली इंजन स्टार्ट हुआ और पटरियों का रुख किले की दीवार की तरफ मुड़ गया। आओ तबारा, भागो, इंजन आ रहा है। 100 की गति से भागता हुआ रेल इंजन तेजी से मुड़ी पटरी की ओर बढ़ा और किले की 5 फुट मोटी दीवार की कर्णभेदी धमाके के साथ
5 फुट मोटी दीवार एक कर्णभेदी धमाके के साथ ढह गई किले की। कड़कड़ाड़ा। फिर बाद में अफ्रीकन टीम ने आज एक बहुत मुश्किल काम पूरा करके अपने लिए पूरे 80 अंक अर्जित किए हैं और साथ में 10 अंकों का बोनस भी। अफ्रीकन टीम को हमारी बधाई। और पर्ल हार्बर पर क्या रिपोर्ट है करीम? अभी अभी 2 अफ्रीकी जहाज़ में गए हैं, एक गंजा और एक चमड़े की जैकेट वाला। उससे 10 मिनट पहले एक हेलीकॉप्टर भी इस जहाज़ पर उतरा था। वो मारा, ये सिग्नल भी यही बता रहे हैं कि वे अफ्रीकी इसी जहाज़ में हैं। सिग्नल? कैसे सिग्नल? अभी 4 अफ्रीकनों ने सागर एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की। उनको तो मैं नहीं रोक पाया, पर यात्रियों को मैंने बचा लिया। भागते भागते हुए मैंने उनमें से एक अफ्रीकी की पीठ में एक माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया। ये उसी के सिग्नल हैं। पर यह क्या? पिंग 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 पिंग। अरे, अब ये सिग्नल बता रहे हैं कि वे अफ्रीकी जहाज़ से दूर जा रहे हैं, पर कैसे? जहाज़ के आसपास से ना तो कोई नौका दूर जा रही है और ना ही कोई तैर रहा है। देखो करीम, जहाज़ एकाएक पानी की सतह से कई फुट ऊपर उठाया है। और वो देखो, एक पेरिस्कोप यानी पनडुब्बी। हाँ, पनडुब्बी जहाज़ के तले में लगी होगी और अफ्रीकी जहाज़ के रास्ते पनडुब्बी में घुसे होंगे और अब पनडुब्बी उनको लेकर जहाज़ से दूर जा रही है। एग्जैक्टली। और पनडुब्बी का वजन हटते ही जहाज़ सतह से कई फुट ऊपर उठाया। बिल्कुल सही करीम, यही कारण था कि पुलिस को जहाज़ की तलाशी में कोई अपराधी हाथ नहीं लगा। मतलब साफ है कि इनका अड्डा कहीं और है और ये पनडुब्बी उन अफ्रीकनों को उसी अड्डे की तरफ ले जा रही है। करीम, तुम तुरंत पीटर को फ़ोन करो और कहो कि वह गोताखोरी के 2 स्पेशल मास्क लेकर यहाँ पहुँच जाए और साथ में कुछ प्लास्टिक बम भी लेता है। और उसके बाद तुम पुलिस लेकर पूरा इलाका घेर लेना, समझे? अगर पुलिस मेरी बात पर ही यकीन ना करे तो तुम पापा से संपर्क करना, यानी आईजी सर से। समझ गया। और जल्दी 2 परछाइयाँ पानी के अंदर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थीं। सावधान पीटर, अब पनडुब्बी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मेरा ख्याल सही है तो यहाँ पर अपराधियों का जमघट लगा होगा। तुम प्लास्टिक बम लाए हो ना? हाँ, ये रहे, मेरी बेल्ट में लगे हैं। देखो उधर कुछ नज़र आ रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ, तुम चट्टानों की आड़ लेते हुए मेरे पीछे आओ। ध्रुव सावधानी से आगे बढ़ा। यह तो पनडुब्बी है और यह किसी गुफा के प्रवेश द्वार के बगल में खड़ी है, यानी यह गुफा इस सारे झगड़े की। तभी ध्रुव को खतरे का आभास हुआ। तो मेरा शक सही निकला। पहरेदार ने इसकी पुष्टि कर दी है कि यही गुफा मेरी मंजिल है। पहरेदार के संभलने से पहले ही ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जबड़े से एक घूंसा दुगनी जोर से टकराया और पहरेदार होश खो बैठा। वाह, तुमने तो मेरे आने से पहले ही इसका काम तमाम कर दिया। सुनो पीटर, तुम इस गुफा के प्रवेश द्वार को छोड़कर 2 तरफ बम लगा दो और मेरा सिग्नल मिलते ही धड़ाम धड़ाम। समझ गया। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। धन्यवाद पीटर। पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। ध्रुव ने सावधानी से एयरलॉक खोला और वह आश्चर्यचकित रह गया। कमाल है, इन लोगों ने तो अंदर पूरी कोठी बना रखी है और यहीं से शायद यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उधर कॉरिडोर के अंत से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, शायद वहीं से मेरे सवालों को जवाब मिल सके। दरवाजे के पीछे एक और आश्चर्य ध्रुव का इंतजार कर रहा था। प्यारे दोस्तों, आज की मीटिंग की शुरुआत। वाह वाह, लगता है पूरा संयुक्त अपराध संघ यहाँ पर एकत्रित है। लेकिन यहीं पर ध्रुव से एक ज़बरदस्त असावधानी हो गई। हिलना मत, वरना पल भर में चलते फिरते बदन को लाश में बदल दूंगा। कौन हो तुम? जासूसी करने आए हो? अंदर चलो। सुपर जज के सामने। कौन है बदतमीज जो पर्दे के पीछे से बोलकर मीटिंग में खलल डाल रहा है? सुपर जज को जवाब मिलने में देर नहीं लगी। यह रहा बदतमीज। यह क्या, नशा करके आए हो क्या? इसको मत डांटिए, सारी गलती मेरी है। मैंने इसको अंदर फेंका है। दरअसल यह मुझको पिस्तौल दिखा रहा था। सुपर जज, कौन हो तुम? इस प्रश्न का उत्तर कई लोगों को पता था। अरे, यही तो है वो लड़का, सुपर कमांडो ध्रुव। तुम यहाँ तक कैसे आ गया? इसने तो हमको बहुत परेशान किया है सुपर जज, इसलिए इसको हमारे हाथों सौंप दिया जाए। नहीं नहीं, इससे तो हमें अपना हिसाब चुकाना है। इसने मुझे लात मारी थी, इसकी गर्दन तो सिर्फ कोंटा ही मरोड़ेगा। खामोश, पहले हम अपने बिना बुलाए मेहमान से कुशल क्षेम तो पूछ लें। तो तुम हो बेटा सुपर कमांडो ध्रुव? तुमने ही अब तक हमारे हर काम में टांग अड़ाई है। टांग तो तुमने हमारे देश के कामों में दखल देकर अड़ाई है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ यह बताने आया हूँ कि यह सारा इलाका पुलिस ने घेर रखा है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि अपने आप को चुपचाप कानून के हवाले कर दो। किसी भी प्रतिरोध का परिणाम सिर्फ खून खराबा होगा। वाह वाह, यह तो बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह बोलता है। मौत के सामने खड़ा होकर भी उपदेश झाड़ रहा है। इस लड़के से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। आप सभी इस लड़के को अपने अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे, परंतु इसको उसी टीम के हवाले किया जाएगा जो हमारी प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेगी। दूसरे शब्दों में, सुपर कमांडो ध्रुव हमारी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार होगा। वाह वाह, क्या निर्णय दिया है। वाह, सुपर जिंदाबाद, धन्य हो। तुम सब वास्तव में पागल हो गया क्या?
मैं तुम लोगों को फिर बता रहा हूँ कि पुलिस ने तुमको चारों ओर से घेर रखा है। कोई चिंता की बात नहीं है, जब तक पुलिस यहाँ नीचे तक आएगी हम पनडुब्बी में बैठकर रफू चक्कर हो चुके होंगे। पकड़ लो इसे और यहाँ से चलने की तैयारी करो। इनको समझाना व्यर्थ है। ध्रुव का हाथ अपनी बेल्ट पर गया। यह तो ध्रुव का सिग्नल है। पिंग पिंग पिंग। पीटर की उंगली रिमोट कंट्रोल के बटन पर दबी और 2 धमाके हुए। यह क्या, भागो। ओह, हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन मास्क पहनने का वक्त है। जल्दी करो, पानी तो बहुत तेजी से अंदर आ रहा है। ध्रुव इस अफरा तफरी का लाभ उठाते हुए गायब हो चुका था। अरे, वो लड़का किधर गया? कमबख्त, हमारे सारे प्लान पर पानी फेर गया। और बाहर, शाबाश पीटर, धन्यवाद ध्रुव। आओ अब चट्टान के पीछे आराम से बैठकर तमाशा देखें। अभी नहीं, अभी यह पनडुब्बी बची है, वे इसमें बैठकर भाग सकते हैं, लेकिन मैंने एक बम इसमें ही फिट कर दिया है। और शीघ्र आओ जल्दी पनडुब्बी की ओर। लेकिन इससे पहले कि वे पनडुब्बी तक पहुंच पाते, धड़ाक। सतह पर करीम, आईजी राजन और स्पेशल पुलिस फोर्स के साथ किनारे पर पहुंच चुका था। यह धमाका कैसा है? और लगभग तुरंत ही समुद्र की सतह पर सिर ही सिर नजर आने लगे। भागने के सभी रास्ते बंद देखकर अपराधियों ने आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। कुछ घंटों की कड़ी तलाशी के बाद सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे। और फिर, आई एम सॉरी ध्रुव, मुझे तुम्हारी बातों को और ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था। इतने सारे अपराधी हमारे हाथ पहले कभी नहीं लगे। इनमें से कई अपराधियों की तो इंटरपोल तक को तलाश थी। इसमें आपका कसूर नहीं है अंकल। अगर कोई मुझसे आकर यह सब बात बताता तो मुझे भी उस पर जल्दी विश्वास नहीं होता। लगभग उसी वक्त भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर, हमारा प्लान फेल हो गया महामहिम। फेल हो गया? हमारा प्लान फेल हो गया? कैसे फेल हुआ? एक लड़के के कारण महामहिम। लड़के के कारण? कौन है वह लड़का? उसका नाम है ध्रुव है महामहिम। कल सुबह तक उसके बारे में पूरी जानकारी मेरे टेबल पर होनी चाहिए। ग्रैंड मास्टर रोबो उसको खुद अपने हाथों से सजा देगा। तो दोस्तों, यह वो शख्स था जिसने इस अनोखे अपराध ओलंपिक का प्लान बनाया था। क्यों बनाया था और फिर इसने क्या किया, यह सब मैं अपने आने वाले किसी अंक में बताऊंगा। फिलहाल तो इंतज़ार करो मेरे अगले अंक का। फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।